तो नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित मॉक टेस्ट। इसमें मैंने चार पांच टॉपिक रखे हैं, जैसे वर्णमाला से, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, संधि, समास, अनेकार्थी शब्द आदि से संबंधित टॉपिक से संबंधित इनके प्रैक्टिस सेट कराए क्वेश्चन लिए हैं, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है? ले, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी से या फे। तो ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है? पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फे शब्द जो है, जो होठों के द्वारा बोली जाती है। एक बार आप बोल कर भी देखिए, फे बोलोगे तो दोनों होठ हमारे टच होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर। क्वेश्चन नंबर 3, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अतंत या अकारांत। तो तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकारांत। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा स्वर नहीं है? ए, उ, ए या बे। तो जैसा कि पता है, हिंदी में हमारे कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन हमारे होते हैं 33। तो एक 11 स्वरों में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा हमारा, बे जो है व्यंजन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पांचवे का सही आंसर होगा घोष। घोष में आते हैं द। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण या अक्षर। तो सबसे छोटी इकाई जो बोली जाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण जैसे हम कै लिखते हैं, तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, कै वर्ण। और ये लिखित मानी जाती है। मौखिक जो है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कै, खे, येरल, चैज या टैट है। तो आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कै और खे हमारी क्या है? कंठ्य ध्वनि है। च और ज तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है। ट और न मूर्धन्य में, और यह अतंस्त के। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य माने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड और ढ हमारे कौन से शब्द होते हैं? व्यंजन मूर्धन्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 16 में बताना है अल्पप्राण। 10 का आंसर होगा कै और ग, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के। और दूसरे और चौथे के अंतर्गत आते हैं महाप्राण के। महाप्राण के पहला और तीसरा शब्द अल्पप्राण के अंतर्गत, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण के, और दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत।
निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर होगा 11 का ए। ये नवीन ध्वनियां है क्योंकि इनमें क्या है, ख के साथ में नुक्ता लगा हुआ है। जो ये बिंदु होती है ये फारसी भाषा से या उर्दू भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं शब्द जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ए, बी, सी या डी? तो 13 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है, व्यंजन नहीं है, तो इसमें क्या है, छोटा ऊ क्या हमारा स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? प, ब, मैं, तय। तो ये तीनों शब्द आप बोल के देखिए, प, ब, मैं, तीनों शब्द हमारे क्या हैं, ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत बोले जा रहे हैं। लेकिन डी जो है, तय, ये हमारा इनके अंतर्गत नहीं आता। 14 का आंसर डी। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 52। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ई है जो है ये हमारे नासिक के वर्ण से बोले जाते हैं। और ये जो लास्ट के होते हैं ना, जैसे क, ख, ग, घ और ड, जो ये 5 अक्षर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नासिकीय व्यंजन ही से बोले जाते हैं और इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ्य तालव्य? तो 17 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ्य तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? री, क्रे, श्री या अड़? तो 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री को नहीं दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह? द्वित्व व्यंजन होते हैं ऑप्शन सी, दिल्ली में क्या है, जिसमें एक ही वर्ण 2 बार आता है। जैसे ल है तो एक बार आधा और एक बार पूरा आ रहा है, तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रक्रम्भी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उसमें संघर्षी व्यंजन? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में शब्दकोश 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कै के, छ के, त्रै के या गै के? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कै के बाद। 23 उपसर्ग से संबंधित है। सदाचार में उपसर्ग है सत, आ, औ या आचार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत। 23 का सही आंसर होगा सत। द किस में परिवर्तित हो गया? तय में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या है, सत हमारा उपसर्ग। उपसर्ग वे उन्हें कहते हैं जो शब्दांश के पहले प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के पहले। जैसे ये 4 है तो इससे पहले क्या लिखा गया? सदाचार। ठीक है, तो हमारी ये मूल धातु हो गई और सदाचार, इसमें क्या है, 4 में उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया सत। तो इसमें सत उपसर्ग बना हुआ है। अतियोक्ति में उपसर्ग किसे कहते हैं? अधि, दूर, अति या उन? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अतियोक्ति। जो ये अति है, उक्ति, अगर उक्ति और अति, आधा वर्ण जो तय में परिवर्तित हो जाता है, अति उक्ति।
तो राइट आंसर होगा हमारा सी। समाधान व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी बी या उ। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सम। सम प्लस आदर, समादर। संरक्षण जो अंक की बिंदी है वो मैं में परिवर्तित हो जाती है, जैसे ये अंक की बिंदी, ये आधा मैं। संरक्षण, तो यहाँ पे सम हमारा उपसर्ग हो। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? वी, प्रति, नि या उ। तो 26 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग। अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अति, अध या प्रति। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधि उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो अभ्यास, तो इसमें उपसर्ग होगा आप, अद, अन या अभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी उपसर्ग है। नी, परी, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। यानी ये जो 3 शब्द दिए गए, इनमें कौन से ये उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो पहचान। निबंध, परिजन 29, बी संरक्षण, दुर्जन, दुकान, प्रख्यात, संहार, अल्प या इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बंद में नी उपसर्ग लगा हुआ है, जन में परिजन, 30 में 29। अच्छा, उपसर्ग उन्हें कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तो उनमें क्या होता है, उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे 30 है तो यहाँ पे 30 संख्या को, जन माने समूह भी होता है, बंद माने एक पंक्ति। तो इनका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो जिन शब्दों के बाद में कुछ उपसर्ग लगने के बाद कुछ शब्द निकलता है तो वहां पर क्या होता है, उपसर्ग लगे होते हैं। और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो समझे कि उसमें उपसर्ग नहीं है। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, सामीप्य, पीछे या और। तो अति का आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी भाषा, अरबी फारसी उपसर्ग से युक्त नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समवाय जो है इसमें अरबी और फारसी उपसर्ग नहीं है, बाकी इन तीनों में लगा हुआ है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आवान 49, कपूत, उपमा। वान, चास, पूत या उपमा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वान। वान का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग नहीं है। पूत का अर्थ है, चांस का अर्थ है, उपमा का अर्थ है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकृष्ट। तो इनमें से 33 में कौन सा आंसर ठीक नहीं है, शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी, लाचार नहीं है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम या आमरन। 34 का सही राइट आंसर होगा कपूत। छलिया, पठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय? अच्छा, प्रत्यय दिए गए, प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, जैसे लिख, और इसके बाद प्रत्यय लगा दिया आवट, लिखावट। तो इसका पूरा शब्द बनेगा लिखावट। यानी कि ये शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसमें ए, बी, सी, डी। छलिया, पठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो बताना है इसमें। 35 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, या, यह और आनी। छलिया, या, पठनीय, यह, कहानी में आनी।
चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? कार, कर, बी, सी या डी? तो 36 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार और कर। इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है कर, और चर्मकार में कार। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आड़ी और ई। खिलाड़ी और गमनीय। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वत, इला, वाला, तर, आन, इक या इक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाला और तर। अड़तीस, 39। कवि का कवि स्त्रीलिंग शब्द? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो सही राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन सी, कवयित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राण। प्राण जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर या लहर? तो 41 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यय। 42, कवि का स्त्रीलिंग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अत्यंष्टि, इच्छा या निराला? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो राइट आंसर होगा इसमें 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सारस जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? रतन, मोती, नकल या बचपन? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नकल। नकल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। 46, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल या भैंसा? तो 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयल। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए, रोटी, पूड़ी, पानी या नदी? 47 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, 6, 7 या 8? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं बताना है, सुबह, दोपहर, सांझ या दिन? 49 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांझ। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या पहाड़ी की? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के कौन सी अंतर्गत वो बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ने का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? अवधी भाषा में नहीं होता। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवित्री। ऋषि का स्त्रीलिंग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो 52 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषि। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? 53 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से ध्येय क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या उभयलिंग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग।
के अंतर्गत आता है। दही खट्टा है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। 56 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्यु। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन। आधा लय किस में परिवर्तित हो जाएगा? तय वर्ण में। तो यहाँ पे होगा तत्लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है यन संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि या गुण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। जहां पर शब्द में दो मात्राएं हो वहां पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाघ प्लस जाल या वाघ प्लस जाल। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 59 का वाक प्लस जाल। द्वापी का संधि विच्छेद हैगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 60 का सही आंसर होगा द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वौ प्लस अपी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, अत्य प्लस अधिक, ऑप्शन बी, अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी, अति प्लस अधिक या अत्यधिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति प्लस अधिक, अत्य अधिक। 61 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है? निरंतर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी जगदीश, ऑप्शन डी महेश। तो 62 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरंतर में क्या है? विसर्ग संधि है। इत्यादि, इत्य प्लस आदि में कौन सी संधि होगी? यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यन संधि। जहां पर अलग स्वर या भिन्न व्यंजन आए, जैसे इति, तो इति में लास्ट में क्या है? ई और आदि। जब ई और आदि को मिलेगा तो उ बन जाएगा यह में परिवर्तित हो जाता है, यन संधि होगी यहाँ पे। इत्यादि। और एक और तरीका इनमें क्या होता है? आधा वर्ण आता है इत्यादि में, यह के बाद आधा वर्ण आए, यह रे वे में, तो वहां पे क्या होगी? यन संधि होगी। मनोहर शब्द में संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। मन प्लस मनोहर। तो इसमें क्या होगा? 64 में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। मन प्लस हर। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है? 65, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो 65 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये क्या है? गलत है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मेल होना। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है? 66, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बी, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो 66 का सही आंसर होगा सी, व्यंजन से स्वर और अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार का
तो इसमें गलत जो होगा ये ऑप्शन डी ही गलत है 66 का। पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। 67 का सही राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निगुण, सदाचार। सदैव कौन सी संधि का है? वृद्धि का। मनोरथ विसर्ग का। निर्गुण और सदाचार। तो 68 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सदाचार कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द बनेगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा 69 का मृत्यु उपरांत। 69 का होगा ऑप्शन ए मृत्यु उपरांत। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 70 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन प्लस अधिकृत। कपीस की सही संधि विच्छेद होगी। कपीस, ऑप्शन बी कपीस, कपेस, कपीसी। तो राइट आंसर होगा 71 का बी कपीस। ये सही संयोजन है कपी प्लस ईस। जहाँ बड़ी मात्रा हो तो बड़ी मात्रा क्या हो जाती है जब संधि विच्छेद है छोटी में बदल जाती है, छोटी मात्रा में। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसकी संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के या इनमें से कोई नहीं। तो 70 सही का आंसर होगा विसर्ग संधि से। परोपकार शब्द संधि का विच्छेद होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 73 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर प्लस उपकार। मनोरमा, मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उस संधि का संबंध की संधि से होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विसर्ग संधि से होगा। मनोरमा शब्द बनेगा। सेवेंटी 75 जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो यहाँ से संबंधित समास से संबंधित समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इसमें कौन से समास की तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास, बहुब्रूही समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अविभाज्य समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या बहुब्रूही समास। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बहुब्रूही समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ का प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रूही समास। इसमें क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका अन्य ही शब्द बनता है। जैसे लंबोदर, त्रिपुरारी, त्रिनेत्र, पीतांबर। जलमग्न में शब्द में समास होगा द्वंद्व, अविभाज्य, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 76 का सही आंसर होगा जल में मगन। कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ब्रज पानी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रूही, द्वंद्व या द्विगु। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहुब्रूही। पंचवटी समास शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रूही, कर्मधारय, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो पंचवटी 5 वटों का समाहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विगु समास।
8 का है द्विगु समास। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। जैसे पंचवटी, दोपहर, चौराहा, ये सब किसके उदाहरण है? द्विगु समास के। सुनीता के बच्चे घासफूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घासफूस शब्द में समास होगा। तो कौन सा समास होगा इसमें? कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाज्य समास। 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है उनके बीच में एक तो योजक चिन्ह होता है और या शब्द आ जाए तो वहां पर क्या लगेगा? द्वंद्व समास। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए शूलपाणी, ऑप्शन बी यथाक्रम, ऑप्शन सी हसमुख या ऑप्शन डी हथकड़ी। तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शूलपाणी। शूलपाणी में क्या है? बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या चतुर्भुज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्भुज, क्योंकि इसमें क्या है? 4 भुजाओं का बताया गया है तो इसमें संख्या दर्शाई गई है पहले पद में। प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अविभाज्य। 82 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अविभाज्य समास। इसमें क्या है? पहला पद हमारा अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या अविभाज्य समास। तो 85 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? जन समुदाय का। 85 का बी। सॉरी, इसमें होगा द्विगु समास। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा आपका सही राइट आंसर कर्मधारय समास। कर्मधारय में पहला पद विशेषण का होता है, दूसरा पद संज्ञा का। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा को। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का की विशेषता। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो 85 का सही राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गुण। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित में समास कौन सा होगा? अविभाज्य, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें और बीच में आया हुआ है। ये पहचान है, आप इस तरह से इनकी पहचान करके समास कर सकते हैं। लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अविभाज्य समास या द्वंद्व समास। तो 87 में राइट आंसर होगा द्विगु समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो ये किसकी है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान न होता हो उसे क्या कहते हैं? ना तो उसका पहला पद हो ना दूसरा पद प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे? अविभाज्य समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अविभाज्य या तत्पुरुष। तो 90 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, अविभाज्य समास, करण तत्पुरुष या द्वंद्व।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अविभाज्य समास। यथाशक्ति कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 92 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। धनुर्बाण यानी कि धनुष और बाण, समास विग्रह होगा। शोकाकुल में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या अविभाज्य। तो 93 का सही राइट आंसर होगा तत्पुरुष, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुब्री। तो इसमें भी होगा अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर होगा जय और पराजय, द्वंद्व समास। अब क्रियाओं से संबंधित। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर चुने? पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्ण क्रिया। तो 96 का सही राइट आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिससे हम किसी दूसरे के द्वारा काम करवाया जाता है। और इसमें क्या हो रहा है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, तो किसी दूसरे से करा रहा है, तो यहाँ पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। 3, 2, 4 या 5। तो 97 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है। तो इसमें होगा 98 का सही राइट आंसर होगा शिशु सो रहा है, ऑप्शन ए। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो 99 का आंसर होगा समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को जोड़कर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? भविष्य, हेतु, हेतुमंद भूत, वर्तमान या आसन भूत। 100 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसन भूत, क्योंकि वह पहुंचा ही होगा, उसे अभी संदेह है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो 101 का सही राइट आंसर होगा अव्यय शब्द है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन ए वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक या अज्ञार्थक। तो 102 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूतकालिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 103। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, गलत वाक्य या भाववाच्य। तो 103 का सही राइट आंसर है कर्मवाच्य में। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। तो 104 में राइट आंसर होगा पीना। निम्न में से कौन सी अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। 105 का सही राइट आंसर होगा अव्यय शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता। 106 वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो राइट आंसर होगा 106 का आंसर है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। 107 निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? ऑप्शन ए मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन बी बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो 107 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो इसमें होगा 108 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम सोता है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई क्रियाएं धातु कहलाती हैं। संयुक्त धातु, डिकर्मक धातु, साधित, सकर्मक या समझ धातु। 109 का सही राइट आंसर होगा साधित सकर्मक धातु। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, प्रत्यक्ष क्रिया। 110 का सही राइट आंसर है योजक क्रिया। निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये भविष्य का है, प्रतीक्षा करूंगा। गागी गे इसके पहचान है। 111 का ए। 112 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है? अब अनेकार्थी शब्द से संबंधित है, जैसे गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु। तो 112 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गगन। गगन के अनेक अंबर भी शब्द है। अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा? चलायमान, निश्चल, स्थाविर या गतिमान। तो 115 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चल। 116, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा का, पक्षी का, दांत का या सिंह का। तो 114 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंह का नहीं है। निम्नलिखित में विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? क्रोध, राग, द्वेष या ईर्ष्या। तो 115 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राग। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग के, नारंग के, सारंग या सड़ंग। 116 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारंग। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर, गो, खेचर या सचराचर। 117 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गो। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अग्नि के, आकाश के, मोती के या पानी के। तो 118 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। गलत बताना है। ब्रह्मा, कानून, अवधि या पद्धति। 119 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधि। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वर्ष, तुनीर, पीयूष या बाण। तो 120 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़ या ज्वाला। 121 का राइट आंसर होगा ज्वाला। एक 122, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज या पोस्ट। तो 122 का सही राइट आंसर होगा कागज। 123, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव या रसयुक्त। तो 123 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्का। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है पानी, जीने का ढंग, वायु या प्राणी। 124 का सही राइट आंसर होगा पानी। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बादल, घना, घनिष्ठ या हथौड़ा। तो 125 का सही राइट आंसर है घनिष्ठ। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है? रूप, स्वाद, पानी या पारा। 126 का डी आंसर सही है। निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्रेष्ठ, वरदान, पति या स्वर्ण। 127 का सही है स्वर्ण। 128, निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी है? शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोली।
निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र, मुद्रा, दंड या पुस्तक। तो 129 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुस्तक। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा या कविता। 130 का सही राइट आंसर होगा कविता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और घटना चक्र से संबंधित पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर 5-6 वीडियो में है, तो रिवीजन के लिए बहुत लाभदायक होगी। पेपर से पहले एक बार रिवीजन जरूर करिए। PYQ मिल जाएंगे 76 स्टडी जी के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से सब देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, घटना चक्र के पूरे क्वेश्चन संपूर्ण पुस्तक से संबंधित किए हुए हैं।